औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रब करीम से उम्मीद करती हूँ कि तमाम बच्चे जो हैं वो खैरियत के साथ होंगे। आज के काम का आगाज़ हम करेंगे अपनी नज़्म नंबर 1 हम्द से। हम्द के बारे में आप लोग पहले से जानते हैं कि ऐसी नज़्म को हम्द कहते हैं जिसमें रब करीम की तारीफ़ बयान की जाती है, सना बयान की जाती है। ऐसी नज़्म को हम्द कहते हैं। तो हमारे पास जो मौजूदा हम्द है इसमें ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली जो एक बहुत बड़े शायर हैं, जिनका असलूब, जिनका तर्ज़ तहरीर एक ख़ूबसूरत, एक दिलचस्प, ये कह लें कि सादा और ख़ूबसूरत अल्फाज को जो है एक ख़ूबसूरत परहन के साथ अपने कारी के सामने लेके आना इनके फ़न की खूबी है। तो इस हम्द में जो शायर हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली, वो कुछ इस तरह से मुखातिब हैं रब करीम की हम्द व सना करते हुए अल्लाह ताला से कि मैं एक आजीज़ गुनहगार नाफरमान बंदा हूँ, लेकिन मैं तेरी हम्द जो है हमसराई कर रहा हूँ। कह रहे हैं कि अगरचे दुनिया में बहुत सारे इंसान की ज़ात पर हकूक़ हैं, लेकिन सबसे पहला हक़ तेरा है। हम्द के बारे में तफसील से हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं अपनी हम्द के शायर के तारुफ़ के बारे में। तो देखें, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए। 1837 इनका सने पैदाइश है। इनका ताल्लुक़ अंसारियों के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से था जो ग़ियासुद्दीन बुलबुल के ज़माने में हेरात से हिंदुस्तान आया और फिर यहीं का हो रहा। इनके वालिद ख्वाजा इस बख्श ने इंतहाई उसरत और तंग दस्ती में ज़िंदगी गुजारी। हाली अभी 9 साल के थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। बड़े भाई और बहन ने हाली की परवरिश की। 17 साल की उम्र में इनकी रजामंदी के बगैर इनकी शादी कर दी गई। इल्म के शौक़ में ये बीवी को मेके छोड़कर दिल्ली चले गए और वहाँ साल डेढ़ साल मारूफ आलिम और वाइस मौलवी नवाज़िश अली के मदरसे में ज़ेर तालीम रहे। 1856 में हिसार कलेक्ट्री में मुलाजिम हो गए, मगर 1857 की जंग आज़ादी के बाइस उन्हें वापस आना पड़ा। 1857 के बाद नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शिफ्ता के मुसाहिब और उनके बच्चों के अतालिक रहे। इसी ज़माने में उन्होंने शायरी में मिर्ज़ा गालिब की शागिर्दी इख्तियार की। गवर्नमेंट बुक डिपो लाहौर, एंग्लो अरबिक स्कूल दिल्ली में मुलाजमत की। 1904 में उन्हें शम्सुल उलमा का ख़ताब मिला। मौलाना हाली का शुमार उर्दू अदब के अहम शायरों, नसर नगारों और तनकीद नगारों में होता है। 1857 से कबल उन्होंने कदीम और रवायती तर्ज की शायरी की, मगर बाद में हालात की तब्दीली ने उनके ख़यालात को यकसर बदल डाला। अंजुमन पंजाब की तहरीक, गवर्नमेंट बुक डिपो की मुलाजमत और सर सैयद अहमद ख़ान से वाबस्तगी ने इनके ख़यालात को परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। मौलाना हाली की अखलाकी, इस्लाही और मिली शायरी ने उर्दू अदब पर बहुत गहरे असरात मुरतब किए। उन्हें जदीद शायरी, तनकीद निगारी और सवाना निगारी में अव्वलियत का दर्जा हासिल है। मौलाना हाली ने नसर और नज़म में कई किताबें यादगार छोड़ी। उनकी अहम किताबों में दीवान हाली, मुसद्दस हाली, मुक़दमा शेर व शायरी, यादगार गालिब, हयात सादी और जावेदनामा ख़ुसूसियत से काबिल ज़िक्र है। इसी के साथ ही हम अपनी नज़्म जो हम्द के उन्वान से हमारे पास मौजूद है उसका ख़ुलासा भी आज ही अपने काम के साथ शामिल कर लेते हैं। अज़ीम शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली अर्ज़ करते हैं कि ए खालिके अर्ज़ समावात, ए रब करीम, रब कायनात, तेरा ही कब्ज़ा है दिलों पर, फरमा
बरदार और नाफरमान तेरे हुक्म के सामने मजबूर दिखाई देते हैं। अल्लाह ताला को जानने वाला भी ऐसा ही है जैसा कि ना जानने वाला। अल्लाह के मकबूल बंदों की निगाह में बादशाही लिबास की कोई अहमियत नहीं। अल्लाह के दायरा कुदरत में तमाम चीज़ें समा जाती हैं। अल्लाह की किब्रियाई और अज़मत का ऐलान आखिर हो के रहेगा। सुबह की ठंडी हवाएं इसी पैगाम को सरेआम कर रही हैं। इसी के साथ हम इसका मरकज़ी ख्याल भी कर लेते हैं। शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कहते हैं कि कोई चीज़ अल्लाह के दायरे कुदरत से बाहर नहीं। अल्लाह कादिर है और इंसान आजिज़। अल्लाह अपने मकबूल बंदों को दिल का गिना अता फरमाते हैं। उनकी निगाहों में बादशाहों का लिबास भी नहीं जचता। ये उन पर अल्लाह का इनाम होता है। इसके साथ ही इजाज़त दें। आज के काम का अख्तिताम यहाँ तक करते हैं। अल्लाह हाफिज़।